This is video number 13 of life processes, and the next topic is the respiration. Most of the time, some people get confused with the term respiration with breathing. Breathing is nothing but it is simply the exchange of gases in which the oxygen gas is inhaled and the carbon dioxide gas is exhaled. And on the other hand, the respiration is a biochemical process in which the complete or incomplete oxidation of the food material takes place either in the cytoplasm and in the mitochondria. The respiration is a process in which organic compounds such as glucose are broken down to provide energy into the form of ATP. ATP is used to provide energy for other reactions in the cell. In this process, the glucose in the presence of oxygen, it is get decomposed in carbon dioxide, water, and energies get produced. This energy is stored in the form of ATP. इस वीडियो में हम जैव प्रक्रम के अगले भाग रेस्पिरेशन या श्वसन के बारे में अध्ययन करेंगे। कई बार लोग श्वसन और श्वासोच्छ्वास में भ्रमित हो जाते हैं। श्वासोच्छ्वास एक यांत्रिक प्रक्रिया होती है जिसमें गैसों का विनिमय होता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस अंदर ग्रहण की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर निकल जाती है, जबकि श्वसन के अंतर्गत भोज्य पदार्थों का संपूर्ण या अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा एटीपी के अणुओं के रूप में संग्रहित होती है। श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिकों का विखंडन होता है, जिसमें एटीपी का उपयोग कोशिका में होने वाली अन्य क्रियाओं को ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जाता है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा बना रहे हैं और यह ऊर्जा एटीपी के अणुओं के रूप में संग्रहित होती है। अब हम श्वसन के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर श्वसन दो प्रकार का होता है। पहला होता है वायवी या ऑक्सी श्वसन, दूसरा होता है अवायवी या अनऑक्सी श्वसन। वायवी या ऑक्सी श्वसन की वह प्रक्रिया होती है जिसमें भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण, पूर्ण ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और यह क्रिया कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होती है। इसमें भोज्य पदार्थ जैसे ग्लूकोज है, C6H12O6 प्लस 6O2, ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड के 6 और जल के 6 अणुओं में विखंडित हो जाता है और 673 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो कि 38 अणु एटीपी के रूप में संग्रहित होती है। इसके विपरीत दूसरा प्रकार का श्वसन होता है जिसे हम अवायवी श्वसन या अनऑक्सी श्वसन कहते हैं। यह श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसलिए इसे अवायवी श्वसन कहा जाता है। प्रायः यह श्वसन जो है वह कोशिका द्रव्य में पूर्ण होता है, जैसे भोज्य पदार्थ C6H12O6 ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथाइल अल्कोहल के 2 अणुओं में अपघटित हो जाता है और 2 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं और 21 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो कि 2 अणु एटीपी के रूप में संग्रहित होती है। इसी प्रकार जब हम भारी कार्य करते हैं या बहुत अधिक परिश्रम करते हैं, उस समय हमारे कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज का आंशिक अपघटन होता है। ग्लूकोज पहले पायरुविक अम्ल के रूप में अपघटित होता है और ऑक्सीजन की कमी के कारण यह लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है और कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। और लैक्टिक अम्ल जब हमारे कोशिका में या ऊतकों में जमा होता है तब हमें थकान का आभास होता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। Respiration is of two types. First is the aerobic respiration and second one is the anaerobic respiration. These two types are get classified depending upon the availability of the oxygen. First we will take the aerobic respiration. Aerobic respiration occur in the presence of oxygen
and it is get completed in the cytoplasm as well as in the mitochondria. And in this process, the glucose molecule in the presence of oxygen is completely oxidized in the 6 molecule of the carbon dioxide and 6 molecule of the water, and 673 kilocalorie energy is formed. This energy is get consumed in the form of 38 ATP molecules. On the other hand, second type is the anaerobic respiration. In the anaerobic respiration, the incomplete oxidation of the food material takes place because in this process the oxygen is not available to the food component, and as a result of which the food component, in the absence of oxygen, it is get partially decomposed in the 2 molecules of ethyl alcohol and 2 molecules of the carbon dioxide, and 21 kilocalorie energies get formed. This is get consumed in the 2 molecules of the ATP. On the other hand, sometimes when we do hard work or when we exercise, at the time in our cells, the glucose is partially decomposed in the pyruvic acid, and in the scarcity of the oxygen or in the lack of oxygen, it is get converted in the form of lactic acid, and the very low amount of the energies get formed, and this is known as the fatigue.